नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको होम्योपैथिक मेडिसिन ग्रेफाइटिस के बारे में जानकारी दूंगा और उसके साइन एंड सिम्टम्स, लक्षण बताऊंगा, कॉन्स्टिट्यूशन बताऊंगा और किस बुक से मैं आपको पढ़ के बताऊंगा। तो होम्यो दवाओं के बोलते चित्र दोस्तों, यह बुक से मैंने 2-3 मेडिसिन्स और आपको पढ़ के समझाई हैं और आपको बहुत अच्छे से समझ में आई हैं। बहुत ही इजी और बहुत ही कम शब्दों में बहुत ही अच्छी तरीके से होम्योपैथिक मेडिसिन ये बुक समझाती है। तो इसी से मैं आपको होम्योपैथिक मेडिसिन समझाने की कोशिश करूँगा। तो मैं डॉक्टर विक्रम, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। ग्रेफाइटिस बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है स्किन डिसीज़ेस के लिए, चर्म रोगों के लिए। और चर्म रोग आजकल बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत प्रॉब्लम होती है, बहुत सालों तक रहते हैं। इसीलिए ग्रेफाइटिस बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मेडिसिन है होम्योपैथी में, और ग्रेफाइटिस के बारे में आपको नॉलेज होना ही चाहिए। सबसे पहली लाइन यह लिखी हुई है कि रोगी के नाखून मोटे और बहुत ही भद्दे दिखते हैं। दोस्तों, अगर नाखून में फंगल इन्फेक्शन लग जाता है तो फंगल इन्फेक्शन लगने के कारण नाखून मोटे हो जाते हैं और बिल्कुल पीले भद्दे कलर के दिखते हैं, कभी कभी काले दिखते हैं, और काफ़ी सारे लोगों को ये प्रॉब्लम होती है। इसके लिए ग्रेफाइटिस बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। आगे लिखा हुआ है कि ग्रेफाइटिस का रोगी चर्म रोगों से ग्रसित होता है। दोस्तों, ग्रेफाइटिस बहुत ही अच्छी मेडिसिन है चर्म रोगों के लिए, स्किन डिसीजेस के लिए। इसीलिए स्वाभाविक बात है कि जो ग्रेफाइटिस का पेशेंट होगा उसे स्किन डिसीजेस होंगी, फंगल इन्फेक्शन होगा, एक्जिमा होगा, डर्मेटाइटिस होगा और तरह तरह की प्रॉब्लम्स होंगी स्किन में। आगे लिखा हुआ है कि चर्म पर उद्भेद दाने निकलते हैं, छोटे छोटे स्किन पर दाने निकलते हैं और दानों से बिल्कुल गोंदनुमा चिपचिपा पदार्थ भी निकलता है। जिस स्किन में इन्फेक्शन है, डर्मेटाइटिस है, वहाँ पर दाने निकलेंगे, छोटे छोटे काले लाल, और फिर उसके बाद वहाँ से बिल्कुल लिसलिसा गोंदनुमा पदार्थ निकलेगा और उसके ऊपर वो चिपका हुआ रहेगा। दोस्तों, कभी कभी ऐसी स्किन डिसीजेस होती है, खासकर एक्जिमा या क्रॉनिक डर्मेटाइटिस की कंडीशन में, कि जो चमड़ी है, चमड़ी के ऊपर बिल्कुल काली कलर की मोटी स्किन एक तरफ ऊपर जम जाती है और नीचे से हल्का वो पानी नुमा बिल्कुल चिपचिपा पदार्थ निकलता है। अगर ये लक्षण आपको किसी भी स्किन डिसीजेज में दिखे तो ग्रेफाइटिस बहुत ही अच्छी मेडिसिन। आगे लिखा हुआ है कि रोगिणी मतलब पेशेंट, और खासकर फीमेल पेशेंट ऐसा अनुभव करती है कि उसके चेहरे पर मकड़ी का जाला लगा हुआ है। काफ़ी सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि चेहरे पर कुछ चल रहा है और मकड़ी जैसा कुछ चल रहा है, मकड़ी का जाला लगा हुआ है। अगर ये लक्षण हो तो ग्रेफाइटिस बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, लेकिन होता कुछ नहीं है, उन्हें बस ऐसा लगता है और बार बार वो ऐसे चेहरे को धोने की कोशिश या चेहरे से हाथ फेरने की कोशिश करते हैं। तो अगर ये लक्षण हो तो ग्रेफाइटिस बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। आगे लिखा हुआ है कि हाथ पैर के नाखून तो मोटे होते ही हैं, लेकिन एड़ियाँ और हथेली तक फटी रहती है। खासकर फंगल इन्फेक्शन अगर एड़ी में हो जाए और एड़ी फटने लगे, या ड्राई एक्जिमा की प्रॉब्लम हो, एड़ी फटने लगे, डर्मेटाइटिस खासकर एक्टोपिक डर्मेटाइटिस की प्रॉब्लम हो, एड़ी फटे, वहाँ पर बहुत खुजली हो और बहुत ज़्यादा फटी हुई एड़ियाँ हो, तो बहुत ही अच्छी मेडिसिन है ग्रेफाइटिस। आगे राइटर लिखते हैं कि रोगी का जो मल है, अगर वो मल त्यागने जाते हैं और उनका मल बहुत ज़्यादा कड़ा निकलता है, एक्सट्रीम हार्डनेस है स्टूल में, और इतना ज़्यादा हार्ड है स्टूल कि बिल्कुल जैसे बकरी का मल आपने देखा होगा, बिल्कुल छोटा छोटा बिल्कुल हार्ड मल निकलता है, वैसे ही अगर मल निकले और ऐसा कॉन्स्टिपेशन हो तो ग्रेफाइटिस बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। लेकिन साथ ही साथ आव भी निकले तो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है ग्रेफाइटिस। आगे राइटर लिखते हैं कि रोगिणी मतलब पेशेंट, और खासकर फीमेल पेशेंट को ल्यूकोरिया की प्रॉब्लम हो, वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम हो, तो बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है ग्रेफाइटिस। लेकिन जो वाइट डिस्चार्ज है वो बहुत ही वाइट हो, लेकिन जहाँ तक वो लगे और जहाँ जहाँ वो जाए, स्किन को छूते हुए जाएगा तो स्किन में भी खुजली होगी,
ईचिंग होगी और वहाँ पर इरप्शन होगा। तो अगर खुजली होती है और साथ ही साथ वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम है तो ग्रेफाइटिस बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। और अगर किसी को पहले कभी स्किन डिसीज़ हो और उसके बाद वो कोई ऑइंटमेंट लगा लेते हैं और ऑइंटमेंट लगाने के बाद वो स्किन डिसीज़ ठीक हो जाती है, जैसे फंगल इन्फेक्शन है और ऑइंटमेंट लगा लें और ऑइंटमेंट लगाने के बाद वो फंगल इन्फेक्शन ठीक हो जाए, लेकिन कुछ दिन बाद वाइट डिस्चार्ज उनको होने लगे और काफ़ी होने लगे, ऐसे में अगर आप ग्रेफाइटिस देंगे तो वाइट डिस्चार्ज ठीक होगा, लेकिन उसके बाद स्किन डिसीज़ फिर से आएगी, लेकिन कुछ दिन बाद स्किन डिसीज़ भी ठीक हो जाएगी और वाइट डिस्चार्ज भी ठीक हो जाएगा। ऐसा ही होता है अगर किसी को अस्थमा है और जब आप पेशेंट से पूछते हैं कि कभी आपको स्किन डिसीज़ था, वो बोलते हैं हाँ, लेकिन कैसे ठीक हुआ, वो बोलते हैं मैंने एक क्रीम लगा ली, उसके बाद मुझे ठीक हो गया, लेकिन उसके बाद मुझे अस्थमा की प्रॉब्लम हो गई। तो अगर ये लक्षण है तो ग्रेफाइटिस देंगे तो अस्थमा की प्रॉब्लम भी ठीक होगी और साथ ही साथ स्किन डिसीज़ भी ठीक हो जाएगी। लेकिन अस्थमा की प्रॉब्लम ठीक होगी तो स्किन डिसीज़ फिर से वापस आएगी और फिर जाके वो ठीक होगी। दोस्त लेखक लिखते हैं कि ग्रेफाइटिस का रोगी, इसका रोगी मोटा और थुलथुला होता है। साथ ही साथ वो लिखते हैं कि यह मेडिसिन ग्रेफाइटिस जो है वो पुरुषों और महिलाओं को लगभग समान तौर पे लाभ पहुंचाती है। और उसके बाद लिखते हैं लेखक कि यह दवा ठंडे दिनों में ही ज़्यादातर बहुत अच्छा लाभ पहुंचाती है। ग्रेफाइटिस विंटर सीजन में अगर स्किन डिसीज़ बढ़ती हैं और ऐसे में आप ग्रेफाइटिस देते हैं, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। ग्रेफाइटिस आप 200 CH पोटेंसी या 1 M पोटेंसी में यूज़ करें और रिपीट ना करें, मतलब एक बार आप दें और अगर लक्षण मिल रहे हैं जो मैंने इस वीडियो में बताए और उसको देखकर अगर आप ग्रेफाइटिस देंगे बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। ग्रेफाइटिस 200 में दीजिए, 2 बूंद दीजिए सिर्फ एक बार और सप्ताह में एक बार या हो सके तो 15 दिन में एक बार। उसके बाद पेशेंट को आप बुलाइए और देखिए, चेक करिए कि कितना आराम है। उसके साथ कुछ और मेडिसिन जैसे कि बायो कॉम्बिनेशन 20 नंबर स्किन डिसीज़ की आप दे सकते हैं, जिससे बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स और मिलते हैं। और ग्रेफाइटिस बहुत ही अच्छी मेडिसिन है चर्म रोग के लिए, इसका भी हमेशा ख्याल रखें। और चर्म रोग अगर सालों से है, बहुत सारी मेडिसिन पेशेंट ले चुके हैं और ये ठीक नहीं हो रहा है, तो ज़रूर ग्रेफाइटिस के बारे में सोचें। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो के नीचे एक लाइक का बटन देगा तो उसको दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। नीचे एक सब्सक्राइब का बटन देगा तो उसको भी दबा दीजिए। उसके बगल में एक बेल आइकन है तो उसको भी दबा दीजिए। मैं ऐसे ही नॉलेजेबल होम्योपैथिक रिलेटेड डिसीज़ रिलेटेड वीडियोज़ लाता रहता हूँ, तो उसको देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों नीचे एक शेयर की बटन दी गई तो ज़रूर इस वीडियो को शेयर करिएगा। नीचे मैसेज सेक्शन है, मैसेज ज़रूर करिएगा। अगर स्किन डिसीज़ से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो ज़रूर मैसेज करिए, मैं आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगा। दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बाय।